गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो बिंदु B के निर्देशांक क्या करने, ज्ञात करने। देखो हमारे पास में A व B दो बिंदु हैं, A व B दो बिंदु हैं और इन A और दो बिंदुओं क्या कर रहा है, बिंदु P क्या कर रहा है, अंतः विभाजित करता है। कितने अनुपात में, 4:7 में। P के पॉइंट दे रखे हैं अपने को 3 और 5, A के पॉइंट दे रखे हैं अपने को -2 और 3। हमें क्या करना है, B के पॉइंट ज्ञात करने हैं, तो हम B के पॉइंट को क्या मान लेते हैं, x y, ये हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। अब देखो यहाँ से A क्या हो जाएगा, x1 y1, B क्या हो जाएगा, x2 y2। इसी प्रकार m1 का मान कितना है हमारे पास में, 4 और m2 का मान कितना है हमारे पास में, 7। रेखाखंड के अंदर क्या हो रहा है, अंतः विभाजन हो रहा है, तो हम सूत्र लगाएंगे, अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है, P x y बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से इसका मान दिया हुआ अपने को 3 और 5। m1 का मान कितना है, 4, x2 का मान कितना है, x प्लस m2 का मान है 5, x1 का मान कितना है, -2 बटा 4 प्लस 7। इसी प्रकार m1 का मान कितना है, 4, y2 का मान कितना है, y प्लस m2 का मान है 7, y1 का मान कितना है, 3 अपॉन 4 प्लस 7। यहाँ से 3, 5 बराबर हो जाएगा, देखो 4 को x से गुणा किया, 4x -10 बटे 7 और 4 हो गए 11। इसी प्रकार 4y प्लस 10 बटे 11, ये हमारे पास क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो x की तुलना करेंगे x से और y की तुलना करेंगे y के पदों से। तो यहाँ से हम तुलना कर रहे हैं x के पदों की तुलना से। देखो कितना है, 3 बराबर है 4x -10 बटे 11। यहाँ से नीचे एक मान लेंगे, वज्र गुणा किया, कितना हो गया, 11 33 बराबर हो जाएगा 4x -10, पक्षांतरण किया 33 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 4x। 4x बराबर कितना हो गया, 43, x बराबर आ जाएगा 43 बटे 4, 4 एकम 4, 0, 10 सही 3 बटे 4। ये मान क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास अगला मान है m2 का मान, 1 मिनट यहाँ पे कितना है, m2 का मान 7 है और 7 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 14 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। ये कितने हो गए हमारे पास में, प्लस के 14 कितने हो जाएंगे, 47। तो कितना आएगा, 47 बटे 4, भाग देंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना, 3, 3 बटे 4। ये किसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास में
y के पदों की क्या करेंगे अपन, तुलना करेंगे। तो y के पदों की क्या करेंगे अपन, तुलना करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे अपन y के पदों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो 5 बराबर होगा 4y प्लस 21/11। नीचे एक मान लिया, वज्र गुणा किया, 11 5 55 बराबर हो जाएगा 4y प्लस के 21, पक्षांतरण किया बराबर 4y, कितने बच जाएंगे 4, इधर बच गया हमारे पास में 3, 4y, y बराबर हो जाएगा 34/4, 2 से कट गए 17/2, क्या हो जाएगा, हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रश्न हमारा सोल्व हो चुका है। तो यहाँ से देखो कुछ नहीं करना, अपने को वही सूत्र लगाना है अंतः विभाजन का। क्या करना है, x और y के पदों की हम तुलना करेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है। प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदुओं 11 9 और 1 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या करने, अपने को ज्ञात करने। यानी कि हमारे पास में एक रेखाखंड है A और B, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या करने में, ज्ञात करने। यानी कि जो AB रेखाखंड है वह कितने भागों में बटा होना चाहिए, 3 भागों के अंदर बटा होना चाहिए। देखो मैंने 3 भाग कर दिए इसके, 1 2 और 3, समत्रिभाजित यानी 3 भागों में बांटना है अपने को। देखो यहाँ से ये भाग हो गया, ये भाग हो गया और ये भाग हो गया, कितने भागों में बट गया, ये 3 भागों के अंदर क्या करना है, बांटना है। 1 2 और 3 भाग हमारे हो चुके हैं। अब देखो यहाँ से मैं नाम दे रहा हूँ इसे, ये हो गया C, ये हो गया D और ये हो गया आपके पास में E। तो हमें क्या करना है, D C D E का मान क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या करने हैं, ज्ञात करने। त्रिभाजित, अब देखो केवल 3 ही भाग करने हैं इस रेखाखंड के। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया, त्रिभाजित बिंदु कौन हो जाएंगे, 1 और 1 ये वाला, यानी ये C बिंदु हो गया, ये हो गया हमारे पास में D बिंदु। A और B के पॉइंट दे रखे हैं अपने को, A के पॉइंट दे रखे हैं 11 9 और इधर दे रखा है अपने को 1 और 2। अब देखो जो AB रेखाखंड है वह 3 भागों में बढ़ चुका है, 1 2 और 3 भागों में। यदि अपन C बिंदु की बात करें तो देखो 1 भाग इधर है हमारे पास में और 2 भाग इधर है। तो बिंदु C के लिए M1 का मान होगा 1 और M2 का मान कितना होगा, 2। बिंदु D के लिए 2 भाग इधर है और 1 भाग इधर है, यानी M1 का मान कितना होगा, 2 और M2 का मान कितना होगा, 1। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। अब देखो हम निकालेंगे बिंदु C के निर्देशांक। तो यहाँ से क्या लगाएंगे, अंतः विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, C एक्स वाई बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखो हम C का मान निकाल रहे हैं। तो देखो m1 का मान कितना है, 1, x2 का मान कितना है हमारे पास में 1, प्लस m2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है 11 अपॉन 1 प्लस 2। इसी प्रकार m1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है 2, m2 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 9 बटे 1 प्लस 2। सरल करेंगे कितना हो गया, 1 को 1 से गुणा किया 1, 11 दूना 22 बटे 3। इसी प्रकार 2 प्लस 9 दूनी 18 बटे 3 कितना हो जाएगा 23 बटे 3। इसी प्रकार 20 बटे 3। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में बिंदु C के
निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए, जहाँ पर m1 का मान कितना है 1 है और m2 का मान कितना है 2 है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदु D के लिए m1 का मान कितना होगा 2 होगा और m2 का मान कितना होगा 1 होगा। तो बिंदु D के पॉइंटों को आप स्वयं ज्ञात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 10। बिंदु D के पॉइंट आप स्वयं ज्ञात करोगे भाई। 10वां प्रश्न हमारे पास में है, बिंदुओं -4, 0, 0, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटे जाने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। देखो ये हमारे पास में A और B दो बिंदु हैं, इनके पॉइंट दे रखे हैं अपने को -4, 0, इधर दे रखा है अपने को 0 और 6। अब जो ये रेखाखंड है इसे कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना है। देखो 1, 2, 3 और 4, ये 4 भाग हो गए इसके। तो देखो यहाँ से नाम दे दो इसे C, D और E। ये हमने क्या कर दिया, C, D इसका नाम हमने दे दिया। तो हमें क्या करना है, C, D, E का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो ये हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा आपके x2 और y2। देखो C, D, E का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से D, AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से जो D के पॉइंट हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास में, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। देखो मान रखेंगे कितना आएगा, -4 प्लस 0 बटे 2 कोमा 0 प्लस 6 बटे 2। सरल करेंगे -4 बटे 2 कोमा 6 बटे 2, कितना आ गया -2 और 3। यानी कि बिंदु D के पॉइंट कितने आ जाएंगे, -2 और 3 हमें क्या हो गए, प्राप्त हो गए। ये बिंदु D के पॉइंट आ गए हमारे पास में। अब किसका मान निकालना है अपने को, बिंदु C का मान निकालना है। तो C AD का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से C के पॉइंट इसी प्रकार निकाल लेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखो CD का मान ज्ञात करें तो बिंदु केवल A और D के ही काम में आएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, -4 -2 बटे 2 कोमा 0 प्लस 3 बटे 2, कितने हो गए -6 बटे 2, 3 बटे 2, कितना आ गया -3 +3 बटे 2। ये किसका मान हो जाएगा हमारे पास में, बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद में हमें निकालना है बिंदु E BD का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से E के पॉइंट क्या हो जाएंगे, EXY बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। मान रखो -2 प्लस 0 बटे 2 कोमा 3 प्लस 6 बटे 2, कितना हो जाएगा -2 बटे 2 9 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा -1 और 9 बटे 2। तो हमने बिंदु D, C और E का मान निकाल लिया। कैसे निकाल रहे हैं, देखो A और B का मध्य बिंदु कौन सा है, D है। A और D का मध्य बिंदु कौन सा है, C है। D और B का मध्य बिंदु कौन सा है, E है। तो इस प्रकार हम मध्य बिंदु सूत्र लगा करके प्रश्न नंबर 10 का हल ज्ञात करेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में है, ज्ञात कीजिए कि रेखा, देखो रेखा अपने को दे रखी है 3x + y = 9, बिंदुओं 1, 3, 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। अब देखो हमारे पास में एक रेखाखंड है, मान लो ये रेखाखंड है, नाम दे रहा हूँ मैं इसे A और B। इनके पॉइंट अपने को दे रखे हैं 1 और 3, इधर दे रखा है अपने को 2 और 7। एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट प्रश्न है, कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है ये वाला प्रश्न। अब देखो प्रश्न ये कह रहा है कि एक रेखा क्या कर रही है, यहाँ से गुजर रही है। मान लो ये हमारे पास में क्या है, रेखा है, और इसका मान दे रखा है अपने को 3x + y = 9। हमें प्रश्न ये कह रहा है कि ये रेखा है वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यानी हमें क्या करना है, m1 और m2 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इस बिंदु के पॉइंट निकालने हैं C बिंदु के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बिंदु C का मान हम ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास मान हो जाएगा अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे बिंदु C के लिए। एक्स वाई बराबर हो जाएगा m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 कोमा m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। मान रखो, देखो C का मान निकालना है अपने को। m1 का मान कितना है, m1 है। x2 का मान कितना है, 2 + m2 का मान m2 है। x1 का मान कितना है, 1, m1 + m2। इसी प्रकार m1 का मान m1, y2 का मान 7, m2 y1 का मान कितना है, 3 अपॉन m1 + m2। सरल करेंगे कितना आ जाएगा, 2m1 + m2 अपॉन m1 + m2 कोमा 7m1 + 3m2 अपॉन m1 + m2। तो यहाँ से ये किसके पॉइंट हो गए, C के पॉइंट हो गए। तुलना करेंगे, ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। x और y के मान मिल गए अपने को। अब देखो जो रेखा है वो कहाँ से गुजर रही है, C से गुजरती है। रेखा C से गुजरती है। तो यहाँ से देखो रेखा में दे रखी है 3x + y = 9। देखो x और y का मान अपन यहाँ से रखेंगे 3। x का मान कितना है, 2m1 + m2 अपॉन m1 + m2 प्लस y का मान कितना है, 7m1 + 3m2 अपॉन m1 + m2 बराबर कितना है, 9। लघुत्तम लिया दोनों का, कितना आ जाएगा, m1 + m2। देखो कितना आ जाएगा इधर से, 3, 2m1 + m2 प्लस 7m1 + 3m2 बराबर कितना आ जाएगा, 9। नीचे एक मान लेंगे, क्या कर दिया, वज्र गुणा। सरल करो, देखो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 m1 + 3m2 प्लस 7m1 + 3m2। अब देखो 9 को m1 से गुणा करेंगे 9m1, 9 को m2 से गुणा करेंगे 9m2। सरल कर लो। अब देखो m1 वाले मानों को एक तरफ और m2 वाले मानों को एक तरफ ले जाएंगे अपन। देखो 6m1 7m1 माइनस के 9m1। इसी प्रकार 9m2 माइनस 3m2 माइनस 3m2 कितना हो गया, 6 6 12 13 में से
9 गए, बच गए कितने हमारे पास में 4m1। इधर देखो 9 में से 6 गए, कितने बच गए 3m2। सरल करेंगे m1 अपॉन m2 बराबर कितना आ जाएगा 3/4, यानी कि m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा 3:4। ये क्या है हमारा इसका आंसर है। तुरंत उतारेंगे आप। यहाँ से फिर देखेंगे ए और बी का अंतःविभाजन बिंदु सी है, सूत्र लगाएंगे अपन। तो यहाँ से अपने को x और y का मान मिल जाएगा। x y के मान को अपन कहाँ रख रहे हैं, रेखा के समीकरण के अंदर रख रहे हैं, क्योंकि जो रेखा है वो कहाँ से गुजर रही है, सी से गुजर रही है। 3x + y = 9 मान रखेंगे, सरल करेंगे तो हमें आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में अंतिम प्रश्न है 12वां, वो भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट प्रश्न है। हमें ध्यान रखना है प्रश्नावली 9 के अंदर बड़ा ही प्रश्न आएगा। क्यों? क्योंकि एक प्रश्न हमारे कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। तो हमें जितने बड़े बड़े प्रश्न हैं उनको बार बार हल करने का अभ्यास करना है। देखो वह अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला प्रश्न भी क्या है हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3P बिंदुओं -5, -4, -2, 3 को अंतः विभाजित करता है और P का मान भी क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो हमारे पास में एक रेखाखंड है A और B, ये रेखाखंड है और इसे बिंदु C क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। और C के पॉइंट दे रखे हैं अपने को -3 और P। A के पॉइंट दे रखे हैं अपने को -5, -4। B के पॉइंट दे रखे हैं अपने को -2 और 3। हमें क्या पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है m1 m2 का मान क्या होगा और एक हमें पूछ रहा है कि P का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखो हम m1 m2 और P का मान ज्ञात करेंगे। देखो रेखाखंड के अंदर क्या हो रहा है, अंतः विभाजन हो रहा है। तो सूत्र लगाएंगे अपन अंतः विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, CXY बराबर हो जाएगा m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। मान रखेंगे, देखो कितना है -3P बराबर हो जाएगा m1 x2 का मान कितना है हमारे पास में -2 प्लस m2 x1 का मान कितना है -5 बटे m1 + m2। इसी प्रकार m1 y2 का मान कितना है 3 प्लस m2 y1 का मान कितना है -4 बटे m1 + m2। सरल करेंगे -3P बराबर हो जाएगा -2 m1 -5 m2 अपॉन m1 + m2। इसी प्रकार 3 m1 -4 m2 अपॉन m1 + m2। तुलना करेंगे, x के पदों की तुलना करेंगे x के साथ और y के पदों की तुलना करेंगे अपन y के साथ। तो यहाँ से x के पदों की तुलना से तुलना करोगे, देखो -3 बराबर हो जाएगा -2 m1 -5 m2 अपॉन m1 + m2। नीचे एक मान लिया, वज्र गुणा किया, कितना जाएगा -2 m1 -5 m2 -3 m1 -3 m2। ये गुणा हो जाएगा इससे। अब एक तरफ लिया हुआ देखो, ये पक्षांतरण किया, कितना हो जाएगा 3 m1 -2 m1 -3 m2 + 5 m2। 3 में से 2 गया, क्या बच गया m1। इधर देखो 5 में से 3 गया 2 m2।
यहाँ से m1 अपॉन m2 बराबर कितना आ जाएगा 2/1, यानी कि m1 अनुपात m2 कितना आ जाएगा 2:1 हमारे पास में आ जाएगा। तो m1 और m2 का मान निकल चुका है। अब क्या करेंगे अपन, y के पदों की तुलना। देखो p बराबर क्या हो जाएगा 3 m1 4 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो इसका हमें क्या करना है, m का मान रखना है m1 m2 का, रखेंगे मान। देखो 3 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 1, इधर से 2 प्लस 1 सरल करेंगे। p बराबर हो जाएगा 6 माइनस के 4/3, 6 में 4 गए, बचे कितने 2/3। तो ये किसका मान हो जाएगा, हमें p का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने प्रश्नावली 9.2 के सभी सवालों को सोल्व कर लिया है। बाकी प्रश्नावली 9 विविध प्रश्नमाला को आप सोल्व करेंगे। जो कठिन प्रश्न रह गए हैं उन सवालों को हम अगले वीडियो के अंदर सोल्व कर लेंगे। प्रश्नावली को गहराई से पढ़ना है, इसमें से आपके एक ही प्रश्न आएगा, वह 6 नंबर का होगा। फिर कह रहा हूँ मैं, जो सवाल आपको बड़े नज़र आते हैं या एक पेज के अंदर जो सोल्व होने वाले सवाल हैं उन सवालों को आप बार बार प्रैक्टिस करो। इस प्रश्नावली में से एक ही प्रश्न आता है और वो आता है आपके 6 नंबर का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें, तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।